इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहाँ असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बरं बम मम हम सम तम पम बम मम 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 हम सम तम तम झम झम झीं झीं छिं छिं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नभुरते भगवती श्रीमती ओम ह्रीं करों मम पापं खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे ओम नमो हम झम छिं छिं हम सम झम बम हायासा छाम छीम छूम छे छे छू छुम छा छीम राम ह्रीं ह्रूं ह्रै ह्रै ह्रूं ह्रूं राम द्रीं द्रावै द्रावै नवोरते भगवते श्रीमते ठाठास्माकं समस्त भवजीवानां परेश जी, पेय जी, गिरदगंज स्वास्थ्यवर्तम, सुरेश जी, मनीष जी सागर सापरिवरस, अरुण जी राहतगढ़ जी स्वास्थ्यवर्तम, संतोष जी बेगमगंज स्वास्थ्यवर्तम, उत्तम चंद जी शशि भाई जी दीपक प्लास्टिक वाले सागर सापरिवरस, लक्ष्मी चंद जी ऋषभ कुमार जी गड़ा गोटा वाले सापरिवरस, ऋषभ कुमार जी पवन कुमार जी भावना साड़ी परिवार सापरिवरस, नारंगी देवी जी, संजय जी, संप्रीति जी, रोहिल जी, दिवाकर परिवार सागर सापरिवरस, अरुण जी सापरिवरस, शैलन जी नरियावली वाला परिवार सापरिवरस, शांतिलाल जी, शकुंतला जी, बिमला जी, सरज जी, रेणु जी, शशि जी, चारू जी, शालिनी जी, राकेश जी, प्रिया जी, शाश्वत जी, पहल जी, दिशी जी, गौतम जी, संतोष जी, कैलाश जी, मित्तल परिवार रामगंज मंडी सापरिवरस, समस्त भवजीवानां व्याधिं घनन्तो संपूज्यकानां प्रणिपालनिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्रः। देवलोक भी अभिषेक करने आते हैं। पिछले माह देवों के द्वारा यहाँ पर अभिषेक हुआ। ऐसे पांचों भगवान अंदर जो गर्भगृह में विराजमान है, तीनों भगवान साधीनाथ जी, गुंथनाथ जी, रैना जी, बाहर वेदिका पर जो विराजमान है नेमिनाथ जी, चंदाप्रभु भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए अनर्घपद प्राप्त अर्घम नर्मपामिति स्वाहा। में है सच्चा हुनर, वो है सबसे खास। और भटक रहे हैं हम प्राणी इस धरती और आकाश, और जिनकी एक झलक पाने लगे सबके मन में प्यास। और गुरुवर विराजे आगरा है जैन धर्म सरताज। मैं अपने आप को आज बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूं। पूज्य गुरुदेव की जिस धरती पर गुरुदेव ने जन्म लिया था, उस धरा को आज मुझे पवित्र पावन मट्टी को प्रणाम करने का अवसर है। और मैं पूर्णता कह रहा हूं कि हमें ये लोग मुहूर्त दिखवाते हैं, कोई मुहूर्त दिखवाने की आवश्यकता नहीं है। अपने दरवाजे पर मुहूर्त पर एक बार लिख देना कि आचार्य गुरुवर विद्यासागराय नमः और मुनि पुंगव सुधा सागराय नमः। इससे बड़ा कोई मुहूर्त नहीं होता जीवन में। मैंने खुद उस चीज को देखा। और ये आज आप जो संघ देख रहे हो, इसकी स्थापना, और आज यहाँ प्रथम बार जो कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन इस संघ में सबसे बड़ी चीज आप ये शेर का मुंह देख रहे हैं, सिंह। कहीं आचार्य श्री ने कहा था, पूज्य गुरुदेव से क्या कहा था, शेर है, सिंह है, दहाड़ते हैं, तो हम एक शेर के बेटे हैं, तो हम सब भी दहाड़ेंगे। अयोध्या में राम मिले और ज्ञान बापी में भोले, किन्नार से नेमी गायब हैं और जैन कुछ ना बोले। बस ये याद रखो, कहीं ये प्रतीक चिन्ह सिंह का है तो हमें भी सबे शेर की तरह दहाड़ना है। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की नाम भी जो जुमा पवित्र होती है, उस जुमा पे नाम आता है। बाकी कोई नाम आम इंसान गुरुदेव का ले भी नहीं सकता। और गुरुदेव की तस्वीर कई लोग हटा दे तो साहब, वो तो हमारे हृदय में विराजमान है। उनकी तस्वीर आप क्या, जैन संत क्या होते हैं अब तो ये जानो तुम, क्षमा भाव इनमें है अब तो ये पहचानो तुम। त्याग तपस्या का जैन संत वो आदर है, धरती जिनकी बिछोना और अंबर जिनकी चादर है। एक बार खड़े होकर करते जो आहार है,
ऐसे त्याग दिगंबर मुनिवर का दरबार है। लोग कहते थे नंगे घूम रहे, लेकिन नंगा किसको कहते हैं कि ऐसे त्याग दिगंबर मुनिवर का दरबार है। आहार में एक बाल भी अंतराय बन जाता है। जैन संस्कृति में त्याग का महत्व बताया जाता है। और नग्न और दिगंबर में करके देखो मनन, और नग्न सिर्फ वासना है, दिगंबर है भगवान। ये 75 वर्ष की आयु में जो जीवन गुरुदेव जी रहे हैं, वो सामान्य व्यक्ति एक दिन जीवन नहीं जी सकता। आजीवन त्याग नमक चीनी का, हरी दही चिकनाई का, सूखे फल मेवा फूल तेल, सोने के लिए चिटाई का, वो पहले से बिना बताए ही हो जाए गमन पुरवाई का, ले रहे सदा आनंद आत्मा की अनुपम गहराई का। ऐसे गुरुदेव की हम चर्या है कि अच्छे कर्मों से बड़ी राहत क्या होगी, और जगत पूज्य से बड़ी इबादत क्या होगी। अच्छे कर्मों से बड़ी राहत क्या होगी, और जगत पूज्य से बड़ी इबादत क्या होगी। और जिस इंसान के सर पर हाथ हो गुरुवर का, मित्रों से जिंदगी से भला शिकायत क्या होगी। मुझे कोई शिकायत नहीं है जीवन में। मुझे कभी भी कहीं संकट दिखाई देता है तो बस मैं आंख बंद करके पूज्य गुरुदेव को याद कर लेता हूं, और वही मेरे बिल्कुल तारनहार हैं। मेरे संकट खुद ब खुद दूर हो जाते हैं, हम सबके भी हो जाते हैं। और ये पवित्र पावन धरा पवित्र हुई क्यों साहब? ईश्वरवारा तो जब पवित्र हो गया था जब गुरुदेव ने जन्म ले लिया था। अभी कुछ दिन पूर्व ईश्वरवारा पे शांतिनाथ कुंतनाथ तरयनाथ जी चंद्रभू भगवान जी, इनके ऊपर अभिषेक हुआ। तो मेरे मन में जिज्ञासा आई थी, भैया उस दिन मैं पूछ नहीं पाया था गुरुदेव। मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ईश्वरवारा तो उस दिन धन हो गया था जिस दिन आपने ईश्वरवारा में जन्म ले लिया था, वो अतिशयकारी तो उसी दिन हो गया था, लेकिन ये इतना बड़ा महातिशय कैसे दिखाई दिया? तो गुरुदेव ने कहा जब से वहां असीनकालीन भक्तांबर की स्थापना हो गई है, जब से देव वहीं विचरण करने लगे। ईश्वरवारा की धरती पर जब जन्म हुआ था गुरुवर का, अद्भुत पुण्योदय में आया, और धारा वेश दिगंबर का जय जयकार हुई ऐसी जब जय कुमार ही नाम हुआ, और शरण मिली विद्या गुरु की तो फिर जीवन सुखधाम हुआ। और गुरुदेव का जन्म कि शांति देवी की गोद में खेले, और रूप पिता की छाया में आगम के अनुरागी थे, सो लिप्त हुए ना माया में। दर्श किए विद्या गुरु के, वैराग्य स्वयं में धार लिया, और मुनि दीक्षा को धारण करके हम सबका उद्धार किया। भारत के मानचित्र में क्षेत्र का नाम नहीं होता, आज बड़े सम्मान से ईश्वरवारा का नाम लिया जाता है। मुनि दीक्षा को धारण करके हम सबका उद्धार किया, और भक्तों का उद्धार किया। वचनों के सिद्धिदायक हैं, यह मुक्ति के पंथ प्रदर्शक और निजता के अनुशासक हैं। देव चरण में आके जिनके अपना माथा धरते हैं, और जगत पूज उन श्री चरणों में हम सब वंदन करते। भजकर जिनका नाम हजारों मनुज धन्य हो जाते हैं, और गौशाला से विद्यालय तक जो निर्माण कराते हैं। और गंदोदक की महत्ता हम नहीं जानते थे, पहले मंदिरों में पुजारी नहीं मिलते थे पैसे देने से भी, और आज जो लाइनें लगी हैं बोली लगाकर कि गंदोदक से मिट जाते हैं कितने कष्टों के अंबार, और जिनके समाधान में मिलती जिनवाणी की अमृत धार। ऋषभदेव से महावीर तक तीर्थंकरों को है ध्याया, और कुंडलपुर से सम्मेद शिखर तक तीरथ कर करके आया, और आसे आदि नाथ प्रभु जी बासे वीर प्रभुवर हैं, और आचार्य विद्यासागर में 2400 तीर्थंकर हैं। और जब गुरुदेव को निहारा कि क्या होती है गुरु की भक्ति, और कैसे गुरु का ध्यान करें, और हनुमान तुम विद्या गुरु के, विद्या गुरु में राम मिले। गुरुवर के पग धरे भाल पर सारे तीर्थ दिखाते हैं, और नैनों से जल अर्पित कर कर हर तीर्थ कर जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।